हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है हमारे पास रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इन एसआई at 20% rate of interest per annum for n years to the amount invested by B in CI at 50% rate of interest per annum for 3 years is 5:3. Find the value of n if the ratio of the interest obtained by A to B is 16:19. अब क्वेश्चन कह रहा है कि A ने SI पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से n ईयर्स के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 इयर्स के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और इनके जो रेशियोज हैं दैट इज 5:3. अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि ए ने जो इन्वेस्ट किया था वो n ईयर्स के लिए किया था, है ना. तो n की वैल्यू कितनी है अगर उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका ये रेशियोज है, ठीक है. तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सी चीज पहले मुझे बताऊं. सिंपल इंटरेस्ट में अगर 20% पर एनम मिल रहा है मतलब 1 ईयर में हमें कितना मिल रहा है 20% प्रिंसिपल का, है ना. तो n ईयर्स में कितना मिलेगा, अगर मैं n ईयर्स की बात करूं तो 20 इंटू n% यही मिलेगा प्रिंसिपल का. डन, ठीक है, 20n हो जाएगा. अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों में 50% के हिसाब से कितना बनेगा, तो हमें पता है 3 इयर्स का जो रेशियो होता है दैट इज 3:1 होता है ना. तो 3 इंटू 50% कितना आएगा 150%. उसके बाद 3 इंटू 50 का भी 50% यानी कि 25, तो 25 कितना आ जाएगा 75%. और 1 में 25 का भी 50% दैट इज 12.5, तो ये 12.5. तो टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा जरा कैलकुलेट करो. तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 237.5%, है ना. 237.5%. डन. यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल लगा है उस पे इंटरेस्ट 237.5% लग रहा है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल है उसका 20% इंटरेस्ट आ रहा है ना. ठीक है. अब हमसे क्या गिवन है इंटरेस्ट का रेशियो. तो इंटरेस्ट का रेशियो हमें कितना गिवन है 16:19. तो एक बार हम कर लेते हैं इंटरेस्ट कितना बनेगा 20n%. देखो 20n% का मतलब 100 ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो कितना था 5:3 था ना, तो 5x मान लो, ठीक है, अपॉन 237.5%. 237.5% ऑफ कितना दूसरा था 3x, ठीक है, और ये कितना है 16/90. यही वैल्यूज गिवन है. जस्ट कटिंग कर लेते हैं. ये देखो जैसे कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ये एक पॉइंट के बदले ऊपर एक 10 लग जाएगा, है ना. ठीक है, 10 लग जाएगा, अच्छी बात है. अब एक सिंपल सी चीज बताओ, x से x भी कटेगा. 19 के टेबल पे ये कितनी बार में कटेगा, तो अगर आप देखोगे 19 1 जा 19, 19 2 जा होता है 38 और 19 5 जा 95. 125 टाइम्स में कैंसिल होगा ये. डन, ठीक है. अब एक सिंपल सी बात बताऊं, ऊपर 5 भी था, 5 से 125 25 टाइम्स में कैंसिल होगा, है ना. अब ऊपर 2 जीरो यानी कि 100 था, है ना. या फिर इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कितना बनेगा 200, है ना, साथ में n डिवाइड बाई 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 16/1. यही बचा. 25 से 4 बार में 100 होता है. 4 2 जा 8, 2 जा 16, n की वैल्यू कितनी आई 6 ईयर्स आया. तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा. डन.